वालिदैन अपने बच्चों के सरों का साया और रहमत होते हैं, लेकिन कुछ बदकिस्मत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें वालिदैन अपनी सारी कमाई लगाकर बाहर भिजवाते हैं, मगर बैरून मुल्क पहुंचते ही वो बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं और खर्चे पाने की बात करने लगते हैं। ऐसी ही एक कहानी कोयटा से रिजवान सईद की जुबानी। मैं जब कोयटा में कायम ओल्ड एज होम में गया तो ये गुमा था कि शायद यहाँ पर कोई अपनों से ठुकराया हुआ ना मिले, मगर यहाँ पहुँचते ही इंतजामिया ने मुझे 80 साल की बूढ़ी खातून शाकरा बीबी से मिलवाया, जिसकी धुंधलाई हुई आंखें पहले मुझ में शायद अपना वो बेटा तलाश कर रही थी जो उस बूढ़ी माँ से वादा कर गया था कि वो जल्द से अपने साथ इंग्लैंड ले जाएगा, लेकिन लौट कर ना आया। उसके 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी, 5 अफराद तो यही हो गए, और एक मैं, तो वो कहते हैं बुला रहे हैं, खिलाएंगे कहाँ से। हमारे मुआशरे की तल्ख सच्चाइयों में एक हकीकत ये भी है कि यहाँ बुजुर्गों का बोझ तस्वुर किया जाने लगा है। शाकरा बीबी को भी अपनों की बेहिसी ने ओल्ड एज होम तक पहुँचा दिया, मगर माँ का दिल आज भी अपने जिगर गोशों की तड़प लिए बैठा है। कोयटा के ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को न सिर्फ सहारा दिया जा रहा है, बल्कि ये एहसास भी दिलाया जाता है कि वो तन्हा नहीं है। इस अदारे का जो बुनियादी मकसद है कि बुजुर्ग ख़वातीन को और सोसाइटी को इंटेग्रेट करें, इनको मिलाएं आपस में, इनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र के देखें कि ये क्या चाहती हैं। इनको मोहब्बत चाहिए, क्योंकि इस उम्र में खाना तो नहीं चाहिए, खाना तो बहुत थोड़ा सा मुख्तसर होता है। बुजुर्गों की दुआओं को हमारे मुआशरे में रहमत तस्वुर किया जाता है, मगर मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ तस्वुर ही किया जाता है। कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत है, मगर हमारे मुआशरे में चंद बदकिस्मत ऐसे भी हैं जो खुद इस जन्नत से महरूम हैं। कैमरामैन खैर मोहम्मद बलोच के साथ रिजवान सईद, 24 न्यूज़ कोयटा।